जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमिस्टर के सिलेबस को एनालिसिस करेंगे। सेकंड सेमिस्टर का पहला पेपर आप लोगों का आता है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला और सॉलिड ज्योमेट्री वाला। सॉलिड ज्योमेट्री में हम लोग स्फीयर, कोन और सिलेंडर को पढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ पे पीछे चित्र दिखाई दे रहा होगा। हम लोगों ने पहला चैप्टर को पढ़ लिया है। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने स्फीयर, सिलेंडर, कोन, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। यदि आप हमारे गुरुकुल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पूरा पेपर को मैथ्स 1 का जो सिलेबस है पूरा डिस्कस करेंगे। मैथ्स 2 का जो सिलेबस है वेक्टर एनालिसिस को, उसको हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर का, आज के वीडियो का आधार यह है कि आज के लेक्चर में मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ कि कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या फ़ायदे हैं, कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्या फ़ायदे होंगे कि आगे जाके आपको सेकंड ईयर फाइनल ईयर में भी कौन से टॉपिक ज़्यादा आपके काम में आएंगे। इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। फ़ायदे का मतलब यह है कि आपका फ़ायदा किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ के होने वाला है, ताकि आपके फर्स्ट सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में भी काम में आए। ठीक है। और नुकसान क्या है? देखिए, नुकसान तो किसी भी चीज़ का, कोई भी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होता है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, उतना आप ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आपको देखना है। पिछले हम लोग कई सारे स्टूडेंट को मैं चिल्लाता हूँ लेकिन वो ध्यान नहीं देते। पिछले 10 साल के कम से कम क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए। 10 साल के क्वेश्चन पेपर में ऐसे कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कम से कम हर एक यूनिट पे, हर एक चैप्टर पे 10-15 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपकी बुक में नहीं होते। देखिए हम लोग क्या करते हैं, नागपुर यूनिवर्सिटी की कोई एक लोकल पब्लिकेशन से हम लोग पढ़ाई करते हैं। जिस भी आप लोकल पब्लिकेशन से पढ़ाई करते हैं उसमें बहुत से क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं। उसका कारण क्या है? जो वेबसाइट पे, हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो सिलेबस दिया गया है, जो सिलेबस मेंशन किया गया है, उसके नीचे रेफरेंस बुक भी दी गई है। लेकिन हम उन बल्कि बुक्स को नहीं पढ़ते क्योंकि वो 500, 600, 1000 पेजेस की होती है। 400, 400, 500 कम से कम मिनिमम ऐसे पेजेस तो हर एक चैप्टर वाइज होते हैं। ठीक है ना। तो 400-500 पेज का अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर 400-500 पेज की कोई बुक आप लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिलेबस को कवर कब करेंगे और एग्ज़ाम कब देंगे। इसलिए हम लोग फिर लोकल नागपुर यूनिवर्सिटी के कुछ पब्लिकेशंस को उठाते हैं और उसमें से पढ़ते हैं। लेकिन जब हम पेपर सॉल्व करने चले जाते हैं, जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो हमको ऐसा पता चलता है कि अरे ये क्वेश्चन तो बुक में है ही नहीं। तो हर एक यूनिट पे कम से कम 10-15 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी लोकल पब्लिकेशन में नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। यदि आप इन क्वेश्चंस को भी समझना चाहते हैं, इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, यूट्यूब चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना है। और यदि आप पर्सनली मुझसे आके, हमारे कोचिंग में आके हमसे सारे नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आप नोट्स ले सकते हैं। देखिए 15-20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मतलब है हर एक यूनिट पे कम से कम 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बुक में नहीं होते लेकिन एग्जाम में आते हैं। अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को छानेंगे तो आप इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे। अगर 15 क्वेश्चन यूनिट 1 में है तो यदि मैथ्स 1 में 4 यूनिट है और मैथ्स 2 में 4 यूनिट है, टोटल 8 यूनिट है। 8 यूनिट के अगर आप 15 क्वेश्चन को देखें तो कम से कम ये 100-150 के आसपास क्वेश्चन हो जाते हैं। यदि इन 100-150 क्वेश्चन में से पेपर आ जाए तो फिर आप क्या होगा, आप कितनी भी बुक पढ़ लीजिए, फेल होना अपना तय है। तो हम फेल ना हो या हमारा पेपर बहुत अच्छे से चला जाए तो 2 चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहली बात तो सिलेबस, दूसरी चीज़ है रेफरेंस बुक, और तीसरी चीज़ एक और मैं बताना चाहूँगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। साथ में इनका अच्छा खासा आपका बहुत ज़बरदस्त स्टडी मटेरियल होना चाहिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप लोगों के पास चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों को सेकंड सेमिस्टर का पेपर नंबर 1 उसका सिलेबस हम लोग एनालिसिस करते हैं। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग सिलेबस एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे M3 दिख रहा है। M3 का मतलब है आपका सेकंड सेमिस्टर का, भाई सेकंड सेमिस्टर का पहला पेपर है। ठीक है। दूसरा पेपर M4 हो जाएगा। सेम 1 में आपने पढ़ा है, सेम 1 में 2 पेपर पढ़े हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा थर्ड और फोर्थ, फिर इस तरीके से 1, 2, 3, 4 हर एक सेमिस्टर में 2-2 पेपर। तो आप सेकंड सेमिस्टर में यानी कि थर्ड और फोर्थ को आप पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन इनके नाम है। पहला ही टॉपिक है आपका ज्योमेट्री यानी कि सॉलिड ज्योमेट्री का पार्ट है। भाई यहाँ पे देखिए 90% जो सिलेबस है ना वो स्फीयर का है फर्स्ट यूनिट पे। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो इस सिलेबस का टॉपिक, ये जो सिलेबस है वो यूनिट नंबर 1 का, उसका टॉपिक है भाई स्फीयर। स्फीयर का जनरल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होते हैं स्फीयर के, डायमीटर फॉर्म क्या होता है, रेडियस फॉर्म क्या होता है, सेंटर पॉइंट
बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है स्फीयर के, ये सारे 6 नंबर के लिए आएंगे, 1.5 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे इनके ऊपर से, ये आपको ध्यान में रखना है। स्फीयर थ्रो 4 गिवन पॉइंट्स, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। 4 पॉइंट्स में से 6 नंबर के लिए इसके ऊपर एग्जाम्पल आता ही आता है कि 4 पॉइंट्स में से पास होने वाले स्फीयर का इक्वेशन बनाइए, है ना। उसके बाद प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर के ऊपर एग्जाम्पल आते हैं। 2 स्फीयर का इंटरसेक्शन होने पे एग्जाम्पल्स आते हैं 6 नंबर 1.5 नंबर के लिए। स्फीयर विथ अ गिवन डायमीटर, स्फीयर थ्रो अ गिवन सर्कल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी सर्कल से पास होने वाले स्फीयर का इक्वेशन बताइए, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे बनते हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बनते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, 2 स्फीयर का लाइन के साथ, प्लेन के साथ, प्लेन कॉन्टेक्ट, जैसे ये स्फीयर है, अगर इसको प्लेन ने किसी ने कट किया है तो ये आपका सर्कल बन जाएगा, ये आपकी रेडियस है। इस तरीके से आपके एग्जाम्पल्स आएंगे। कंडीशन फॉर द ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है, 2 अगर हम स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या कंडीशन बन रही है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ना। तो इनके ऊपर 6 नंबर 1.5 नंबर के एग्जाम्पल आते हैं। साथ ही साथ आपको कम से कम पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए। 10 साल के क्वेश्चन पेपर में से इस टॉपिक में से, जैसे मैंने अभी तक स्फीयर बताया, सिलेंडर और कोन बताने का हो, तो अभी आप ध्यान दें यहाँ पे कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोल रहा हूँ तो कम से कम 10 साल के देखो, 10 साल के क्वेश्चन पेपर में से इन टॉपिक्स पे, ये वाले यूनिट नंबर 1 पे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, या तो वो बुक में अनसॉल्व्ड है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन बुक में नहीं है, या तो वो एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज का मतलब ही वो अनसॉल्व्ड है, ठीक है, अनसॉल्व्ड है। या तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि वो हिमालय पब्लिकेशन जो कि आप यूज़ करते हैं उसमें है ही नहीं बुक में, तो आप फिर ऐसे 10-15 क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे। तो यदि आपको इन 10-15 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि आ रहे हैं पेपर में और उनका सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, यदि आप ऐसे क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब से, तो यूट्यूब के माध्यम से भी आप जुड़े हुए हैं, और आप हमारे एकेडमी में भी आके हमसे मिल सकते हैं। हमारी एकेडमी का कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन यदि आप फर्स्ट यूनिट में देखें कि जो कि एक्स्ट्रा है, तो मैं समझूंगा कि 4 यूनिट में कम से कम 4 यूनिट रहेंगे मैथ्स 1 के, तो 4 यूनिट में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे आपको बहुत अच्छे से ढूंढना है, प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये या तो बुक में अनसॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड होने के साथ साथ या तो ये बुक में ही नहीं है, तो आपको अपने टीचर्स की सहायता से इसको सॉल्व करना है। देखिए 10वीं 12वीं में कैसा होता था, 10वीं और 12वीं में जब आप पढ़ाई करते तो बुक में से ही आता था। अब यहाँ पे सिलेबस में से, यानी कि जो टॉपिक दिया है उसमें से क्वेश्चन बनेंगे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। राइट सर्कुलर कोन आपको ध्यान में रखना है, सिलेंडर, इनके ऊपर भी 6-6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 1.5-1.5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया भाई हमारा पहला यूनिट, ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं मैंने आपको समझा दिया। यूनिट नंबर 2 है जिसमें फैमिली ऑफ कर्व्स है, यहाँ से आपका डेरिवेटिव स्टार्ट होता है जो कि थोड़ा सा ईजी रहेगा। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के ऊपर एग्जाम्पल्स आएंगे, एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होता है इसके ऊपर एग्जाम्पल आएंगे, इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर सकते हैं अपन, इसके ऊपर एग्जाम्पल आना ही है। बर्नौली इक्वेशंस क्या है, लीनियर इक्वेशंस कौन से होते हैं, इनके ऊपर भी ध्यान देना है। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के ऊपर भी हमको ध्यान देना है, ठीक है। ये सारे मेन टॉपिक्स हैं, हालांकि पूरा ही हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। सेम 6 नंबर और 1.5 नंबर के एग्जाम्पल आते हैं। और इस यूनिट नंबर 2, क्योंकि ये डेरिवेटिव हमारे स्टार्ट हो गए, डेरिवेटिव में अपने मन से एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। वैल्यू अगर हम चेंज कर दे तो डेरिवेटिव हम लोग को निकालना है, वैल्यू चेंज हो जाएगी, नया एग्जाम्पल फॉर्म हो जाएगा। तो कम से कम इसमें भी 15 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखें तो वो आपको बुक में मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हर एक कम से कम 50 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि ऐसे क्वेश्चन है जो कि नागपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों के पास है नहीं, लेकिन पेपर में आते हैं। अब आप बोलेंगे सर पेपर में क्यों आते हैं, क्योंकि अभी आप बच्चे तो है नहीं, 10वीं 12वीं के की जो बुक में से है वही देंगे, वैल्यू चेंज करके देंगे, क्वेश्चन को वैल्यू चेंज कर देंगे, मॉडिफाइड कर देंगे, तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बीएससी में एग्जामिनर ये चेक करता है कि भाई आपको इन डेप्थ नॉलेज कितना है, आप सिर्फ रट के आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन पढ़ लिए एक आधी पब्लिकेशन से और आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से ध्यान में देना है, इंट्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 नंबर 1.5 नंबर के एग्जाम्पल आएंगे। नॉन सॉल्यूशन हमको निकालने के लिए, अननोन सॉल्यूशन निकालने के लिए एग्जाम्पल्स आते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका, इसके ऊपर एग्जाम्पल आएंगे। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के ऊपर तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आना ही आना है। अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट के ऊपर एग्जाम्पल्स आएंगे। तो ये पूरे यूनिट के एक ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें एग्जाम्पल
ना है। सेम 6 नंबर 1.5 नंबर के आएंगे, क्योंकि ये डेरिवेटिव वाला पोर्शन है, तो इसमें भी 15 से 20 क्वेश्चन आप समझ के चलिए कि मतलब ऐसे नए प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि बुक में नहीं है। हर जरूरी नहीं है ना बुक में कि हर एक चीज़ को छापेंगे ही छापेंगे, ठीक है। करोड़ों यहाँ पे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं डेरिवेटिव में। आपको समझना है, आपको डिटेल में पढ़ाई करना है, आपको टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। अभी आपकी एग्ज़ाम 2 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम है। डिफरेंस इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको आपको बाय हार्ट करना है, अच्छे से करना है। देखिए डेफिनेशन का तो आपको ध्यान में देनी है, कुछ डेफिनेशन उसके आधार पर ही फिर आप बाकी के आगे के एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे। डिफरेंस इक्वेशन क्या होता है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, उनका जनरल सोल्यूशन क्या होता है होमोजीनियस का, वेरिएबल अगर कोएफिशिएंट है तो फिर क्या करेंगे आप, ठीक है। कभी कभी कांस्टेंट कोएफिशिएंट होते हैं, कभी वेरिएबल कांस्टेंट कोएफिशिएंट होते हैं, ये सारी चीज़ें आती है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है आपके पास, उसको आपको ध्यान देना है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग, आपको मेथड मतलब यहाँ पे बहुत सारी मेथड्स है जिसमें आप लोगों को इस तरीके से इक्वेशंस निकालना है। इक्वेशन मतलब आई एफ ऑफ ई फाई ऑफ एक्स, यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी है आपको, इक्वेशन सॉल्व करना है। फाइंड द ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर आपको फाइंड करने के लिए 1.5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ गया, 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा। ऑर्डर द लीनियर इक्वेशन, लीनियर वेरिएबल कोएफिशिएंट आ गया यहाँ पे। होमोजीनियस इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू अ लीनियर इक्वेशन 6 नंबर का क्वेश्चन है, टॉपिक यहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इतने सारे यहाँ पे जो टॉपिक्स है बेटा आपको पूरे ही करने हैं और अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बार बार ये असिस्ट क्यों कर रहा हूँ कि आपको पूरे ही करने हैं। देखिए आप यहाँ पे अगर जो भी टॉपिक छोड़ेंगे ना, तो आप 6 सेमिस्टर में यानी कि फाइनल ईयर में भरपाई करेंगे उसकी। जितना गड्ढा आप यहाँ पे खोदेंगे, जितना शॉर्टकट में आप भागेंगे, उतना आगे आप अपने लाइफ में अचीवमेंट के अब गड्ढे खोद रहे हैं कि आपको वो सारी चीज़ें जो आपको आगे लाइफ बनाएगी उसके आपने गड्ढे खोद दिए, तो आप उसकी भरपाई पीछे 3 साल 4 साल आके भरपाई नहीं कर सकते। तो याद रखिए 6 नंबर 1.5 नंबर के इसमें भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे। कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं 10 से 15, लेकिन जितने भी डेरिवेटिव वाले टॉपिक है जैसे यूनिट नंबर 2, 3 और 4, इन तीनों में यूनिट 2, 3 और 4 कम से कम समझ लीजिए कि तीनों मिला के ही 40 से 50 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं। 40 से 50 यानी कि अलग से कि आपको वैल्यूज़ डाल के देखनी है, चेक करनी है, नए नए एग्जाम्पल फॉर्म करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, अनसॉल्व एग्जाम्पल जो होते हैं उनको चेक करना है, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा बन जाए और पेपर में आपके मार्क्स अच्छे आ जाए, पेपर आप अच्छे से दे पाए, क्लियर कर पाए। देखिए एंडिंग में हमारे यहाँ सिलेबस चालू हो गया है, सेकंड सेमिस्टर का पूरा सिलेबस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यूनिट नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो एक्चुअली एंडिंग में है, यूनिट नंबर 1 हमारा एंडिंग में होने वाला है। यूनिट 2 हमारा स्टार्ट होगा कल से, मंडे से। यूनिट 3 और यूनिट 4 को भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो मैं कम से कम 150 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ाता हूँ सिर्फ पेपर 1 में, यानी 4 यूनिट मिला के। हम लोग हर संडे को यूनिट टेस्ट लेते हैं, टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, डाउट सेशन लेते हैं, रिवीजन लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। यदि आप हमारा गुरुकुल प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएगी, ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस। या फिर आप घर बैठे क्लास करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन की फ़ीस थोड़ी सी कम होती है, प्लस इसका बेनिफिट ज़्यादा होता है कि आप घर बैठे सेव लेक्चर देख पाएंगे। सेव लेक्चर यानी जो भी हम लेक्चर्स आपके लेते हैं, जो भी आज हम डिलीवर करते हैं, जो भी हम आपको पढ़ाते हैं वो सेव हो जाते हैं। सेव होने के बाद अगर हमने आपको 100 लेक्चर पढ़ाया, मैथ्स वन के 100 लेक्चर पढ़ाए, तो पूरे 100 लेक्चर आपके सेव रहेंगे, ठीक है, सेव रहेंगे और इनका आप 10 बार 20 बार 50 बार भी देख सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोग ऑनलाइन के कोर्स में भी देते हैं, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे कुछ बुक्स दिए गए हैं, अगर आपको अपना नॉलेज ज़्यादा बढ़ाना है आगे IIT जैम, MSc मैथमेटिक्स और बड़ी एग्जाम्स में अगर आपको जाना है तो आपको डिटेल स्टडी करना है। एनालिटिक्स और सॉलिड ज्योमेट्री शांति नारायण सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छी बुक है यहाँ पे, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इस एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये मैग्रो हिल की जो बुक्स है ये थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज टफ है, तो आप मैग्रो हिल की बुक मत लीजिए। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर कोई भी बुक आती है नॉर्मल, आपके कॉलेज में लाइब्रेरी में मिल जाएगी, आप वो पढ़िए, उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। या फिर हिमालय पब्लिकेशन जो कि नागपुर यूनिवर्सिटी में चलती है उसको पढ़ लीजिए। साथ में अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल 100-150 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 100-200 जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स होंगे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक जरूर पहुँचाए, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।